हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल्स यहाँ पर, जहाँ पे देते हैं हम आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट। दोस्तों, रिसेंटली चल रहे ट्रैक की बात करें तो इसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि भार्गवी के साथ काफ़ी ज़्यादा गलत होते हुए हम सबको नज़र आ रहा है। अब वो स्टोरी लाइन है या फिर ओरिजिनल कहानी, लेकिन एंड ऑफ द डे दर्द तो पद्मावती के साथ साथ भार्गवी को भी हो रहा है। और तो और यहाँ पर भार्गवी के बारे में सब लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल तरीके से सोचते हुए नज़र आ रही हैं। जहाँ पर कुछ लोगों ने भार्गवी को इस शो में शामिल करने की वजह पूछते हुए मेकर से सवाल खड़े किए हैं, तो कभी कुछ ने कहा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी इनोसेंट गर्ल है, उसके साथ आप क्या करवा रही हो। भार्गवी श्रीनिवास को पसंद करती है और हमेशा से ऐसा क्यों होता है कि भार्गवी को ही सब कुछ सहना पड़ता है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि राधा कृष्ण के मेकर्स पहले तो मल्लिका के फैंस को खुश कर देते हैं और फिर बाद में उनका दिल तोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हमें नहीं पता। माना झलक देसाई को आपने राजकुमारी बना दिया है, श्रीनिवास अपने लक्ष्मी यानी कि भार्गवी को दुख दे रहे हैं, मतलब कुछ भी। भार्गवी कितनी स्वीट इनोसेंट है, तो वहीं पद्मावती कितनी घमंडी है। पद्मावती के दुख सह नहीं सकते मेकर्स, इसलिए हमें उल्लू बना रहे हैं। बट विवाह के बाद श्रीनिवास भार्गवी को बोलेगा प्रेम पाने का नहीं, दुनिया को समझना है, इसलिए विवाह का कोई मतलब नहीं है। हमारे जन्म जन्मांतर के रिश्ते में अभी ये सब कुछ हमें नज़र आने वाला है। क्यों हर बार ऐसा होता है कि जो झलक है उसी को ज़्यादा फुटेज मिलती है और मल्लिका को कम। राजकुमार वासु तो सिर्फ भार्गवी से ही प्रेम करता है, लेकिन भार्गवी का क्या, भार्गवी भी तो श्रीनिवास के पास ही जाना चाहती है। तो वहीं कुछ ने कहा कि जो श्रीनिवास है मुझे समझ नहीं आता कि वो चाहता क्या है। कभी राधा के पास यानी कि भार्गवी के पास जाता है तो कभी पद्मावती के पास। तो कुछ ने कहा आई एग्री विद यू गाइज, राधा एंड भार्गवी ऑलवेज हर्ट एंड पेनफुल सफरिंग, ओनली स्वीट ड्रामा और रोमांटिक वर्ड्स टेकन बाय श्री कृष्ण श्रीनिवास नेवर मैरिड। हमेशा से उन्होंने हर एक रूप में हर एक जगह पर सिर्फ भार्गवी से शादी का वादा किया है, लेकिन कभी की नहीं है। वो हमेशा से ही ये कहते आए हैं कि हम शादी करेंगे, लेकिन कभी नहीं करते। और इस जन्म में भी प्योर लव बताने वाले कृष्ण यानी कि श्रीनिवास फिर से इंसल्ट कर रहे हैं भार्गवी की। मोरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी इज़ कि वो कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे हैं भार्गवी के साथ। तो कुछ ने कहा क्यों हमेशा इनोसेंट लड़कियों के साथ ऐसा बुरा होता है, क्यों हमेशा भार्गवी को ही सफ़र करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक के बाद एक लोगों ने भार्गवी का रोल प्ले करने वाली मल्लिका के बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता जताते हुए कहा कि हाँ, जैसे श्री कृष्ण देवी राधा के साथ कर रहे हैं, रुक्मणी से शादी करी थी, वैसे ही श्रीनिवास भार्गवी के साथ अब कर रहे हैं। राजकुमारी पद्मावती के साथ शादी करेंगे। पहले स्टोरी इस स्टोरी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर ये शो देखने का क्या मतलब है। अगर भगवान का कोई वैल्यू ही नहीं है तो नितिन सर क्यों भार्गवी और मल्लिका के कैरेक्टर स्टोरी में डालते हैं। आई हेट दिस स्टोरी टू मच। मैं आज से ये शो देखना बंद कर दूँगी, क्योंकि भार्गवी की तो किसी को कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कुछ ने कहा कि हाँ, और महादेव ने तो देवी पार्वती को भी रोक दिया कि तुम जाकर के भार्गवी की मदद नहीं करोगी। मतलब कुछ भी। माना कि वो उनके आराध्य हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या कि वो पद्मावती के साथ शादी करके भार्गवी का दिल तोड़ रहे हैं और वो रोक नहीं रहे। आखिर ऐसा शो में कब तक चलेगा। तो देखा आपने कि ऐसे ही सारी बातें श्रीनिवास और भार्गवी के बारे में सभी लोग कहते हुए नजर आए, जिसके बाद लोगों ने भार्गवी के बारे में चिंता जताते हुए शो कभी ना देखने की बात कही। ये तो नहीं हमारे कुछ व्यूअर्स की बात। आपके ख्याल से मेकर्स का ये डिसीजन क्या सही है या गलत, कमेंट ज़रूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।